नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसे एक सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर डायबिटीज़ मरीज़ के मन में होता है। क्या टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक हो सकती है? क्या डायबिटीज़ रिवर्स या रिमिशन में जा सकती है? आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे 30 दिन में डायबिटीज़ ख़त्म या इंसुलिन हमेशा के लिए बंद। लेकिन आज हम सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर बात करेंगे, जिसमें अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस भी शामिल होंगी। जो मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज़ हम देखने वाले हैं उसमें क्या होता है, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है जिसमें बॉडी की जो सेल्स है वो प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और दूसरा उसमें रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी हो जाती है। मतलब हमारी पैंक्रियाज जो है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो ओवरकम द रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए, ये आसान भाषा में यही होता है। तो ये मिडिल एज के लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। अगर ये मोस्टली देखा जाए तो 90 to 95% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स में ये टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है, और ये मोस्टली ये कॉमन है अडल्ट्स में जिनका एज 35 से ज़्यादा है या मिडिल एज के लोग हैं। लेकिन अब ये दिन ब दिन यंग अडल्ट्स में भी और एडोलसेंस लोगों में भी बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसकी बात करेंगे अगर रिस्क फैक्टर की, तो इसमें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है कुछ, जैसे फैमिली हिस्ट्री होना, डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, या इथनिसिटी अगर रहेगी, या इंक्रीजिंग एज है, बढ़ती उम्र है, इन लोगों में भी ज़्यादा पाया गया है। जैसे ओबेसिटी है, अल्कोहल है, स्ट्रेस है, स्लीप डिप्रीवेशन है, मतलब नींद नहीं होना, स्ट्रेस होना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी ये डायबिटीज़ हो जाता है। जैसे मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स इसमें दोनों शामिल है। जैसे कि फिर हम देखेंगे कि जो ओबेसिटी है या लाइफस्टाइल है, ये वाले जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल यूज़ करते हैं तो इसको हम बंद करेंगे तो उसका असर दिखेगा। अल्कोहल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसको भी हम मॉडिफाई करेंगे तो भी वो हमारा डायबिटीज़ कम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर उसमें देखा जाए तो जो डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आना, एक्सेसिव थर्स्ट होना, मतलब ज़्यादा पानी पीने की ज़्यादा इच्छा होना, या एपेटाइट भूख बढ़ जाना, वज़न कम होना, थकान आना, ऐसे शुरुआती में लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसका मेनली फोकस जो है वो वेट रिडक्शन करना पड़ेगा, तभी डायबिटीज़ हमारा रिवर्स हो सकता है। और उसमें अदर फीचर्स जैसे सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन के हो या यूरिनरी ट्रैक्ट के हो। जैसे कुछ घाव हुआ, जख्म हुई कुछ, तो वो हील करने में भी टाइम लगता है, दिखने में भी प्रॉब्लम आने लगती है कुछ टाइम के बाद। कोई इसकी ये बाद में जाके डेवलप होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है। लॉन्ग टर्म में भी इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। अब हम अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन क्या कहता है इसके बारे में ये देखेंगे। उसकी मेडिकल डेफिनेशन है, HbA1c जो हम टेस्ट करते 3 महीने में एक बार ग्लूकोज देखने के लिए, वो 6.5 से कम होना चाहिए, या 3 महीने से ज़्यादा बिना दवाई के डायबिटीज़ का मरीज रहना चाहिए, मतलब विदाउट दवाई होना चाहिए वो। तो उसमें हम रिमिशन की स्टेज में आया ऐसा समझ सकते हैं। जो रिमिशन है या रिवर्सल और रिमिशन में फ़र्क होता है। जैसे रिमिशन मतलब एक बीमारी की टेंडेंसी रहती है, कंट्रोल बनाए रखना ज़रूरी रहता है रिमिशन में। रिमिशन एक वैज्ञानिक शब्द है, रिवर्सल एक आम भाषा में हम उसे बात करते हैं। जैसे क्योर और रिमिशन देखा जाए तो क्योर मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाना, फिर नहीं आना, लाइफस्टाइल डजेंट मैटर, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे क्योर में कहा जाता है। रिमिशन का मतलब ये होता है कंट्रोल स्टेट है, जैसे हमने वेट कम कर दिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, स्लीप मैनेजमेंट की, या स्ट्रेस मैनेजमेंट किया, अल्कोहल स्मोकिंग ये सारी चीज़ें कम कर दी, तो जिसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया तो उसके हिसाब से इसका रिकरेंस कम हो जाता है। और साथ में मेडिसिन भी ले ली, तो इन दोनों सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करके हम रिमिशन तक इजीली आ सकती है, इसे हम रिमिशन कहते हैं। और जो
क्यूअर है, ऐसा क्यूअर तो पॉसिबल बहुत कम है, लेकिन रिमिशन हो सकता है। तो मतलब गोलियाँ मेडिसिन्स कम हो जाती है और आदमी का शुगर लेवल भी बहुत कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, वेट लॉस करना या स्लीप मैनेजमेंट करना, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, ये सारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती है या रिमिशन में जा सकती है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ है उसके लिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसे देखा जाए तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फैटी लीवर है या एब्डोमिनल विसरल फैट है, ये सारी चीज़ें मिला के डायबिटीज़ बन जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेल रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं करती इंसुलिन को। एक्सेसिव फैट, जो फैटी लीवर होता है वो एक्सेसिव फैट बिल्ड हो जाता है लीवर में। फैट जो विसरल फैट हो जाता है उसको एब्डोमिनल फैट बोलते हैं, वो भी शरीर में जमा हो जाता है। और रिमिशन कैसे संभव है, तो अब देखा जाए तो जब शरीर में अतिरिक्त चर्बी जो होती है, जो लीवर में पैंक्रियाज से फैट कम करता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ती है अगर रिमिशन ऐसे किया जाए तो। और इंक्रीज फैट, तो वेट लॉस करने से ये सारी चीज़ें हो जाएगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ हमारा फैटी लीवर भी कम हो जाएगा और पैंक्रियाज भी इंसुलिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। कुछ रिसर्च के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति 10 से 15% वज़न अपना कम करता है, मतलब जितना भी वेट है उसके अकॉर्डिंग वो 10 से 50% तक वेट लॉस करता है, तो उसका जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके रिमिशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। बल्कि इसके उलट देखा जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसी संभावनाएं ज़्यादातर पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में पॉसिबिलिटी है। हम हमारा वज़न कम करके डायबिटीज़ को रिमिशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें मेडिसिन भी लेनी ज़रूरी है और उसके साथ साथ उधर बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे स्लीप होना या स्ट्रेस होना, ये भी सारी चीज़ों को कंट्रोल रखना पड़ेगा। डाइट में अगर हम देखा जाए तो जो हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार डाइट ही है। जैसे हम शुगर या रिफाइन कार्ब्स से उसको हमें कम लेना पड़ेगा, भोजन की मात्रा में हाई फाइबर्स या हाई प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, कैलोरी इंटेक कम करना पड़ेगा। ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल आदमी जो नॉन डायबिटिक आदमी है और डायबिटिक आदमी है तो उनके 1000 किलो कैलोरी का फ़र्क ज़्यादा दिखाई देता है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो इसलिए हमें कैलोरी इंटेक भी कम करना पड़ेगा, प्रोटीन और फाइबर्स का क्वांटिटी बढ़ेगा तो अपने आप डायबिटीज़ का डाइट में आसानी से कम हो जाएगा। उसके बाद है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। रोज़ हम 30 से 45 मिनट का एक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो हमारा डायबिटीज़ रिमिशन में आने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। जैसे नॉर्मली हल्की दौड़ लगाना, योग करना या थोड़ा मांसपेशियों की मजबूती वाले व्यायाम करना, ये सब शुगर को नेचुरल तरीके से कम करते हैं। तो ये हमारा फिजिकल एक्टिविटी का पोर्शन उसमें आ जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर सारे हैं, एक तो डाइट है, उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी है, इससे हमारा वेट लॉस होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो ये नेचुरल तरीके से हमारा डायबिटीज़ रिमिशन में आ सकता है। चलना, हल्की दौड़ लगाना, योग करो, जो पॉसिबिलिटीज़ है वो करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। हर दिन 30 मिनट्स भी चलना अच्छा रहेगा। दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात किया जाए तो जो अपनी स्लीप है, स्लीप शेड्यूल है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, एक टाइम पे सोना और सुबह उसी टाइम पे उठना, ये स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, सिकार्डियन रिदम बोलते हैं हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में, वो मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसका ओवरव्यू देखेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद, तो डाइट में क्या है, हमें इसमें कैलोरी डिफिसिट करनी पड़ेगी फॉर वेट लॉस करने के लिए। उसके साथ साथ हमें हाई फाइबर कंटेंट वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है वो लेने पड़ेंगे। आपने शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना पड़ेगा, बैलेंस प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स को लेना पड़ेगा। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो कम ही करना पड़ेगा। कुछ स्टडीज़ भी हुए हैं जिनमें देखा गया है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड की जगह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिया गया तो लोगों का रिमिशन जल्दी पॉसिबिलिटी हुआ। जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारे बॉडी के लिए थोड़ा ख़राब रहता है, तो इसलिए अच्छा है
कि अनसैचुरेटेड फैट ही हम ज़्यादातर हो सके तो खाने में यूज़ करें। जो भी वेजिटेबल्स की वगैरह उनमें से हमें मिल जाता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये डायबिटीज़ टाइप 2 की रिस्क कम करता है, फास्टिंग लेवल भी ग्लूकोज कम कर देता है, पोस्ट पैंड्रियल ग्लूकोज भी कम कर देता है। उसके बाद देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी है, जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो जाना 2 हफ्ते में 2 बार, 150 मिनट तक वॉकिंग एक्सरसाइज हफ्ते में हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा डायबिटीज़ कम हो जाएगा। वेट रिडक्शन 5-10% या 15% भी आपने कर लिया तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से हमारी मेडिसिन में जिन लोगों को ज़्यादा मेडिसिन चालू है डायबिटीज़ की, तो उनको कम मेडिसिन पे पेशेंट को हम ला सकते हैं। और अभी जो सब बताया है वो सब साइंटिफिक एविडेंस के प्रूफ के जरिए ही बताया। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो के लिए वेट करो। थैंक यू।